हेलो दोस्तों, मैं आशु भाटी आपके यूट्यूब चैनल BCS क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए जनवरी मंथ का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इसके देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस वर्ष की महिला विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई है। महिला विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद और फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 100 फुट, ऑप्शन नंबर बी 65 फुट, ऑप्शन नंबर सी 55 फुट, ऑप्शन नंबर डी 50 फुट, ऑप्शन नंबर ई 85 फुट। तो इसका राइट आंसर होगा 50 फुट। कितनी होगी? 50 फुट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस भारतीय सबसे कम उम्र की लड़की पर्वतारोही का नाम बताइए, जिसने हाल ही में विंसन मैसिव को फतेह किया है। विंसन मैसिव को फतेह किया है, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 4,987 वर्ग मीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मालवत पूर्णा, ऑप्शन नंबर बी अदिति इनामदार। तो इसका राइट आंसर क्या है? मालवत पूर्णा। क्या है? मालवत पूर्णा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जीता है। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्रीति सेनोय, ऑप्शन नंबर बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर सी उर्वशी बुटालिया, ऑप्शन नंबर डी जसबिंदर बिलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जसबिंदर बिलन। क्या होगा? जसबिंदर बिलन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। हाल ही में क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं जोरान मिलनोविच, ऑप्शन नंबर बी कोलिंडा ग्रेबर, ऑप्शन नंबर सी संजा मिलनोविक, ऑप्शन नंबर डी कटरीना पेओविक, ऑप्शन नंबर ई वेस्ना प्यूसिक। तो इसका राइट आंसर होगा जोरान मिलनोविच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोरान मिलनोविच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है। जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए क्या है? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल और ऑप्शन नंबर ई अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की। किसने? आंध्र प्रदेश ने। जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इटली की 2006 विश्व विजेता टीम के सदस्य खिलाड़ी का नाम बताइए।
इटली की 2006 विश्व विजेता टीम के सदस्य के खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जियोर्जियो चिएलिनी, ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो बोनुची, ऑप्शन नंबर सी लोरेंजो इंसजाइन, ऑप्शन नंबर डी जॉर्जिया बोनबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्जिया चिएलिनी। क्या होगा? जॉर्जिया चिएलिनी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राजनीतिक व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित पुस्तक कर्मयोग ग्रंथ का विमोचन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी मोहन भागवत, ऑप्शन नंबर डी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्म योग ग्रंथ का विमोचन किसके आधारित पुस्तक पर किया है, किसके जीवन पर करा है? नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किन दो भारतीय बैंकों ने श्रीलंका में अपना कारोबार बंद कर लिया है? हाल ही में किन दो भारतीय बैंकों ने श्रीलंका में अपना कारोबार बंद कर लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी क्या? HDFC बैंक। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर ई IDI बैंक और केनरा बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नसीम अल बह या सी ब्रज भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? नसीम अल बह या सी ब्रज भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? कतर, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बहरीन, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ओमान, ऑप्शन नंबर डी क्या है? कुवैत, ऑप्शन नंबर ई क्या है? यमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ओमान, ऑप्शन नंबर सी। तो नसीम अल बहसी या सी ब्रिज भारत और किस देश के बीच है? ओमान के बीच। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी क्या है? गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। क्या होगा? न्यू दिल्ली। राज्य के स्वामित्व वाली आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डी गोहान, ऑप्शन नंबर बी अमृत अभिजात, ऑप्शन नंबर सी एम नागराज, ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर दुबे, ऑप्शन नंबर ई डॉक्टर SK नंदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम नागराज। क्या होगा? एम नागराज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर सी युजवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर डी उमेश यादव, ऑप्शन नंबर ई जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों को साइबर से संबंधित अपराधों की शिकायत दर्ज करने में सक्षम करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए www.cybercell.gov.in, ऑप्शन नंबर बी www.cybercrime.gov.in, ऑप्शन नंबर सी एंटी साइबर क्राइम गोव इन, एंटी साइबर क्राइम गोव इन, ऑप्शन नंबर डी साइबर टेरोसिटी गोव इन, ऑप्शन नंबर ई साइबर सिन गोव इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी www साइबर क्राइम गोव इन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय क्या है? 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन यूथ फॉर डेवलपमेंट, स्किल और हारमोनी, ऑप्शन नंबर बी यूथ फॉर डिजिटल, ऑप्शन नंबर सी संकल्प से सिद्धि, ऑप्शन नंबर सी संकल्प से सिद्धि, ऑप्शन नंबर डी फिट यूथ फिट इंडिया, फिट यूथ फिट इंडिया, ऑप्शन नंबर ई चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिट यूथ फिट इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में पीएम मोदी ने हाल ही में पीएम मोदी ने कलकत्ता पोस्ट ट्रस्ट की 150वीं जयंती 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर कर दिया है। हाल ही में पीएम मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी MS गोलवोलकर पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए किस लिए शुरू किए गए मेगा अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए समर्थ, ऑप्शन नंबर बी निपुण, ऑप्शन नंबर सी सक्षम, ऑप्शन नंबर डी सुयोग्य, ऑप्शन नंबर ई कुशल। पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सक्षम। क्या होगा? सक्षम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन नंबर बी सरगेई शोइगु, ऑप्शन नंबर सी अलेक्सी नवल्नी, ऑप्शन नंबर डी सरगेई लावरोव, ऑप्शन नंबर ई देमेत्री मेदवेदेव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देमेत्री मेदवेदेव, देमेत्री मेदवेदेव। तो रूस के प्रधानमंत्री के रूप से के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो किसने दिया है? देमेत्री मेदवेदेव। तो अब कौन है इसके रूस के नए पीएम? तो रूस के नए पीएम है मिखेल। न्यू पीएम कौन है? मिखेल। कौन है? मिखेल। तो नए पीएम है कौन? मिखेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ई दिमेत्री मेदवेदेव।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित ओली उम्रिगर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर बी केएल राहुल, ऑप्शन नंबर सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर डी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर ई भुवनेश्वर कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जसप्रीत बुमराह। आईसीसी का सबसे बड़ा पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स आईसीसी का सबसे बड़ा पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसने जीता है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है, स्टीव स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी क्या है, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी क्या है, जो रूट, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बेन स्टोक्स, ऑप्शन नंबर ई क्या है, रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी क्या होगा, बेन स्टोक्स। क्या होगा? बेन स्टोक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा देश दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है? ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा देश दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इंडिया, ऑप्शन नंबर डी क्या है, कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ई क्या है, लेबनान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक के 12 वर्षीय बच्चे का नाम बताइए जिसे बाढ़ के वक्त पुल के माध्यम से एम्बुलेंस का मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय बाल कल्याण राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है मार्क डे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रहलाद, ऑप्शन नंबर सी क्या है, कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, वेंकटेश, ऑप्शन नंबर ई क्या है, भरनेश्वरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वेंकटेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर देखते हैं मारिया यूथेमीज, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कतेरीना सकेलेरोपोउलाओ, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं निकोस अली विजातोस, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं मारिया दमन की, ऑप्शन नंबर ई देखते हैं पेट्रोस एफिथ म्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कतेरीना सकेलेरोपोउलाओ। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, विश्वेश्वर भट्टाचार्य जी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, शाक्य सिन्हा सेन, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राजेंद्र सेहे, ऑप्शन नंबर डी क्या है, आशुतोष शर्मा, ऑप्शन नंबर ई क्या है, नंबी नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाक्य सिन्हा सेन। क्या होगा? शाक्य सिन्हा सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सत्यापित 67.08 सेंटीमीटर वाले दुनिया के सबसे छोटे पुरुष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दुनिया के सबसे छोटे पुरुष का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए खगेंद्र थापा मगर, ऑप्शन नंबर बी जूजे बाल्विन, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड नीनो इनर्टेज, ऑप्शन नंबर डी कुल मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खगेंद्र थापा मगर, खगेंद्र थापा मगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए रानीगंज झारखंड, ऑप्शन नंबर बी धनबाद झारखंड, ऑप्शन नंबर सी झरिया झारखंड, ऑप्शन नंबर डी तालचेर झारखंड, ऑप्शन नंबर ई क्या है? जमशेदपुर झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झरिया झारखंड। क्या होगा? झरिया झारखंड। द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक टेंडर 2020 WESO रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर बी खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर ई अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार, ऑप्शन नंबर ई है यूपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने भारत ने महात्मा गांधी की स्मृति को सम्मानित करने के लिए हाल ही में किस देश में भारत ने महात्मा गांधी की स्मृति को सम्मानित करने के लिए पहला सम्मेलन केंद्र स्थापित किया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन नाइजर, ऑप्शन नंबर बी बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर सी मोरिटानिया, ऑप्शन नंबर डी किर्गिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइजर। क्या होगा? नाइजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिव भोजन योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ई गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्लोवेनिया के PM तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पेड्रो सानवेज, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं मार्जिन सारेक, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं ग्यूसेप कोटे, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं मतेओ रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेड्रो सानवेज। क्या होगा? पेड्रो सानवेज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस वर्ष भारत पर्व का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन नंबर बी एक देश श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन नंबर
सी क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक भारत स्वच्छ भारत। ऑप्शन नंबर ई क्या है, एक भारत संपन्न भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी विपिन आनंद। ऑप्शन नंबर सी शांतिलाल जैन। ऑप्शन नंबर डी हसमुख अधिया। ऑप्शन नंबर ई है संजीव चड्ढा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी आरबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्वीडन, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है नॉर्वे, फोर्थ ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फिफ्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड। क्या होगा, स्विट्जरलैंड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए K4, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी अग्नि 5, ऑप्शन नंबर डी प्रहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, K4। क्या होगा, K4। हाल ही में किस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में ELECRMA 2020 का शुभारंभ किया है। तो किस मंत्रालय ने किया है, किस मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए क्या है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला जा रहा है। हाल ही में देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, भोपाल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी क्या है, चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी क्या है, मुंबई। ऑप्शन नंबर ई क्या है, बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भोपाल। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति को तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन राजस्थान और फिफ्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। फिफ्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सरकार ने GSTN फाइलिंग पोर्टल की फाइलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी शुरू की है। तो इसका ऑप्शन नंबर है इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर बी विप्रो, ऑप्शन नंबर डी सी क्या है कोंग्रीजेट, ऑप्शन नंबर डी क्या है HCL टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इन्फोसिस। क्या है, इन्फोसिस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट
इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कितने पायदान नीचे खिसक कर 51 स्थान पर पहुंच गया है? 51वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी क्या है 17, ऑप्शन नंबर सी क्या है 11, ऑप्शन नंबर डी क्या है 16, ऑप्शन नंबर ई क्या है 10, ऑप्शन नंबर डी क्या है ई क्या है 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई 10। 10 स्थान खिसक कर नीचे 51वें स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।